हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको कैसे बनाने हैं, कौन से टेस्ट में अपीयर होना है, कौन से सब्जेक्ट्स का आपको टेस्ट देना है, किस सिचुएशन में आपका फॉर्म कंसिडर किया जाएगा और किस सिचुएशन में फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा यानी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन फुलफिल करना है। यहाँ पे साफ मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, तमिल, तेलुगु, सारी की सारी लैंग्वेज है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। तो अब कोई सी भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी, पहला। दूसरा, लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। लिस्ट 1 में तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन 1A और सेक्शन 1B की जो भी लैंग्वेज थी वो सारी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने लिस्ट ए में कंसिडर कर दी है। और B1 और लिस्ट B2 क्या है, इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो B1 से आपको जो है 2 सब्जेक्ट चूज़ करने ही पड़ेंगे और B2 से आपको एक चूज़ करना है। अगर आप वो भी एक नहीं चाहते तो आप B1 से चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है ना, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 या और लिस्ट B2। तो एक सब्जेक्ट आपको या तो लिस्ट B1 से चूज़ कीजिए या लिस्ट B2 से चूज़ कीजिए, लेकिन B1 से आपको 2 चूज़ करने। अब मान लीजिए आपने B2 से 2 चूज़ कर लिए और B1 से 1 चूज़ करा, तो क्या आप मेरिट के लिए कंसिडर होंगे? नहीं। इस सिचुएशन में आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने, वही सब्जेक्ट लेने जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी। यहाँ पर आप जो है कॉलेज की लिस्ट देख सकते हैं, 16 कॉलेजेस हैं। चलिए अब मैं आपको इसमें लिस्ट दिखाता हूँ। लिस्ट ए, लिस्ट B1, लिस्ट B2, ये क्या है? ये रही लिस्ट ए। जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्शन 1A और 1B, इसमें से कोई सी भी आप लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, जोन सी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहें। लिस्ट B1 और B2, देखिए चूज़ करने को क्या दिया गया है, लेकिन फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने अभी में दिखाया तो साफ मेंशन कर दिया कि आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े। अब आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये आपको चूज़ करने हैं। अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं तो आपको जो है इकोनॉमिक्स होगा आपके पास जो है। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब सब्जेक्ट रहे होंगे। तो साइंस फील्ड से तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट रहे होंगे। तो यहाँ से तो आपको 2 चूज़ करने हैं और एक आपके पास ऑप्शन है कि या तो B1 से चूज़ कीजिए या फिर B2 से चूज़ कीजिए। अब ये लाइन कहाँ पे लिखी है कि क्लास 12th की सब्जेक्ट लेने, ये भी प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो CUET में आपको वही सब्जेक्ट में अपीयर होना है जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th में पास किया है, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस जो है आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पेज का, इंस्टाग्राम का और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स का, ठीक है। थैंक यू।